हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। कृष्ण की द्वारका नगरी कहते हैं जो देवताओं के द्वारा बनाई थी वो भी भस्म हो गई। आखिर माता पिता को बाहर जाने लगे और जैसे कृष्ण बलदेव माता पिता को ले जा रहे हैं, द्वार टूटा, माता पिता अंदर और वो बाहर चले गए। और कृष्ण और बलदेव दोनों जंगल में जाते हैं और कृष्ण को प्यास लगती है। बलदेव पानी लेने के लिए जाते हैं और कृष्ण विश्राम करते हुए एक पाँव के ऊपर पाँव रखा हुआ प्यासे हैं। उधर से जरासंध, जो उनको पता था कि जरासंध के बाण से कृष्ण की मौत हो गई, वो छिप रहा है जंगलों में जा कर के कि कहीं मेरे द्वारा ऐसा होना चाहे। परंतु पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं का शिकार का बड़ा व्यसन होता है। दूर से देखा कृष्ण की जो पाम था उसमें मणि थी, वो चमक रही थी जैसे कोई हिरण की आँख होती है। और जैसे दूर से देखा कि हिरण तीर मारा और कृष्ण छटपटाए और पास में आए। मैंने ये क्या कर दिया, जिसके लिए मैं छिप रहा था वो होनी सामने आ गई मेरी। कृष्ण ने कहा तुम भाग जाओ। यदि बलराम को पता चल गया तो क्या होगा तेरा। कहने का अर्थ कि कैसे कैसे चक्रवर्ती, वसुदेव, बलदेव, राजा महाराजा कर्म के अधीन कैसे कैसे गतियों में जाना पड़ता है। और हम भी कर्म के अधीन ही इस संसार में चक्कर काट रहे हैं। और एक ही आधार है प्रभु की वाणी, जो अरिहंत परमात्मा की वाणी है कि यह जीव तो अपने को जान ले, तुझे किसी को जानने की जरूरत नहीं, पढ़ने की, लिखने की, कुछ करने की जरूरत नहीं। केवल अपने को जानो और अपने को देखो और अपने में समाहित हो जाओ और अपने पर श्रद्धा रखो और तेरे पास कुछ चाहिए नहीं। जड़ और जीव का भेद, जितना भेद गहरा होगा उतना आपकी साधना बढ़ेगी और उतना कितना भयंकर से भयंकर कष्ट भी आ जाए, जड़ और जीव का भेद किया, आप उस भेद से मुक्त हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। तो आत्मा की अनंत शक्ति का एहसास करना, ये नहीं कि भगवान ने कह दिया और मैंने सुन लिया और ध्यान कर लिया। अच्छा है ध्यान करना, 2 घंटे 4 घंटे जितना कर सको। भगवान कहते हैं इतना काफ़ी नहीं, ये आपके जीवन का अंग संग बन जाए। अंग संग बनने का मतलब क्या, उठो बैठो चलो सो खाओ पियो कुछ भी करो। जैसे एक विद्यार्थी परीक्षा पत्र में उसके लिए क्वेश्चन पेपर ही मुख्य होता है, जैसे व्यापारी के लिए धन मुख्य होता है, जैसे वैद्य के लिए रोगी मुख्य होता है कि कैसे बच जाए, किस तरीके से बच जाए, ऐसे ही यदि हमारी एक लगन, एक पुरुषार्थ, एक पराक्रम कि इस देह में आकार में निराकार आत्मा है। देखो अष्टगुणों से युक्त आत्मा, आपने कितनी बार सुना, अनंत ज्ञान तुम्हारे भीतर मेरे भीतर है। अनंत ज्ञान ये क्यों छिपा पड़ा है, मोह के कारण और मिथ्यात्व के कारण। अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन मेरे भीतर और आपके भीतर सब आत्माओं में है, परंतु वो प्रकट नहीं हो रहा हमारा मोह और मिथ्यात्व के कारण। यही अनंत दर्शन केवल दर्शन बनेगा, यही अनंत ज्ञान
केवल ज्ञान बनेगा। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख। सुख बाहर है ही नहीं। प्रभु कहते हैं हम सुख किसको मान लेते हैं? भूख लगी, अच्छा भोजन कर लिया, हम सुखी हो गए। बाहर घूमने चले गए, किसी मित्र बन गए, बाहर घूम आए, ये सुख नहीं है। ये शरीर की साता असाता है। एक है सुख, एक है साता। शरीर की साता है, आत्मा का सुख है। सुख आत्मा में है, इसके सिवाय सुख है ही कहीं नहीं। महावीर के जीवन को देखो, 12.5 वर्ष की भयंकर साधना में क्या महावीर दुखी रहे? क्या गस्सुकमाल दुखी हो गए? क्या भगवान पार्श्वनाथ को कितने कष्ट आए? कमठ कष्ट देता ही रहा, भगवान क्षमा करते रहे। सभी तीर्थंकर भगवंतों को देखो, शांतिनाथ भगवान ने बाज के लिए अपना काट करके दे दिया शरीर का मांस। कैसे कर दिया उन्होंने? 2 तत्व जुदा जुदा है, शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग है। दोनों को अलग करते 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 वो आत्मा में स्थित हो गए। जैसे जैसे जीव आत्मा में स्थित हो जाता है तो दुख आता है, उपसर्ग आते हैं, कर्म आते हैं। कर्म कहाँ निकलेंगे? हमारा जो कार्मन शरीर है आत्मा पर, जो कार्मन आत्मा पर उदारक शरीर उदारक है, इस पर निकलेंगे। इस पर निकल करके उस समय जब आप ध्यान में बैठो, चाहे आप कुछ भी करो, वो शरीर उदारक शरीर पर आएंगे और आपको समता से सहन कर लो, वो कर्म निकल जाएगा और आप उस कर्म से बच जाओगे। ऐसे ही ये 12 प्रकार का तप, अनशन से लेकर ध्यान और कौशक का, ये सारे कर्म निर्जरा के कारण है। किस तरह से हमें उस कर्म नजरा को आगे रख करके आना चाहिए? तो ये क्या? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख। सुख आत्मा में, और सुख है ही नहीं कहीं। भगवान कहते तुम चाहो कितना धन पालो, पद पालो, प्रतिष्ठा पालो, चक्रवर्ती भी बन जाओ। चक्रवर्ती भी तीर्थंकर के चरणों में झुकता है। चक्रवर्ती यदि धर्म करता है, यदि अपनी आत्मा की साधना में रहता है, तो मोक्ष चला जाता है। और यही चक्रवर्ती भोग भोगता है, शरीर की साता के लिए जाता है, तो 7वें नरक में जाता है। 12 चक्रवर्ती में 2 चक्रवर्ती, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती और दूसरा शंभुम चक्रवर्ती, दोनों 7वें नरक में गए और 10 मोक्ष में गए, क्योंकि वो आत्मा की साधना। तो मुख्य अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत शक्ति। आत्मा में ऐसी शक्ति है कि यही आत्मा एक समय में, जब मोह कर्म केवल ज्ञान होने के बाद आयुष कर्म टूट गया, तो 26 देवलोक पार करके 45 लाख योजन की सिद्ध शिला में ऐशरीरी अवस्था में चली जाएगी। ये जो शक्ति किसमें है? ये आत्मा मेरे भीतर और आपके भीतर। प्रकट क्यों नहीं हो रही? कर्म के कारण। जो 8 कर्म लगे, आयुष कर्म है, बंद है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, अमूर्तपना। अपूर्तपना का मतलब आत्मा का आकार नहीं है। आत्मा दिखाई नहीं देती। इन आँखों से, इंद्रियों से, नो इंद्रिय गिज्झा अमुत भावा, इंद्रियों से आत्मा ग्रह नहीं है, क्योंकि अमूर्त है। आत्मा का आकार नहीं। देखिए, जब अंतिम समय आप घर में हो या आप कोई भी व्यक्ति, जब जीव निकल के जाता है, दिखाई देता है किसी को? किसी को दिखाई नहीं। कब निकल के चला जाता है, देवलोक में चला जाए या किसी और योनि में चाहे, पता ही नहीं लगता। वो निराकार आत्मा, अमूर्त निराकार। आगे आत्मा ऐ गुरु लघु, आत्मा न हल्की है न भारी है। ये शरीर का वजन है, आत्मा का वजन भी नहीं है। और आत्मा ने अभी तक एक अन्न का दाना भी ग्रहण नहीं किया, पानी की बूंद भी नहीं की। आत्मा ने, आत्मा को कुछ है ही नहीं।
आत्मा अजन्मा है। आत्मा की माता नहीं, पिता नहीं, बहन नहीं, भाई नहीं, आत्मा आत्मा है। गुरु लघु अमूर्तपना क्षायक समकत, ये आत्मा का निज गुण है। क्षायक समकत जिसको आप पा सकते हैं। और आत्मा अटल बगाना, यही आत्मा सिद्धालय में जाए। 8 गुण मेरे में है, आप में है, सब में है। इसको जितना आप याद रखोगे, चिंतन मनन करोगे, बार बार चिंतन करोगे, बार बार अपनी आत्मा के गुणों का चिंतन करते रहोगे, चिंतन करते रहोगे, तुम्हारे घर में हीरे पड़े हैं, आपको पता ही नहीं कहाँ पड़े हैं, तो कैसे ढूंढोगे, कैसे पाओगे? इसके लिए केवल 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 अपने अस्तित्व का बोध प्राप्त कर लो। भगवान कहते हैं होश, अस्तित्व का बोध कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा था, मैं आत्मा ही रहूँगा। मैं जीवात्मा, मेरे पास मेरे अलावा मेरा अन्य कुछ नहीं। ध्यान करेंगे थोड़ी देर के लिए, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। 2 तत्व हैं, जड़ और जीव। देह जड़ है, देह परिवर्तनशील है। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक मैं जीवात्मा, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति से संपन्न परिपूर्ण आत्मा। जी, मैं आत्मा, निराकार आत्मा, मैं आत्मा गुरु लघु आत्मा। दो तत्व साथ में हैं पर दोनों जुदा जुदा हैं। आत्मा है तो देह का अस्तित्व है, आत्मा ना रहे तो देह शमशान की राख हो सकती है। आत्मा मन से भिन्न है, बुद्धि से भिन्न है, इंद्रियों से भिन्न है। मन में विचार आए तो आने देना, जाए तो जाने देना। आत्मा का स्वभाव मात्र दृष्टा है, केवल जानो और देखो। जानो अपने आप को, देखो अपने आप, अपने को जाने बिना मिटे न भाव संता। केवल जानो और देखो। आत्मा का निज गुण है, उसमें रमते रहो, चलते रहो। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। चित्त हमारा शुद्ध हो सद्गुण से भर जा। चित्त हमारा शुद्ध हो सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन नस लहरा। सेवा करुणा प्यार
रही मन मानस लहरा। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्रायनंग, नमो लोहे सब सावनम। धम्मो मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तमो देवावित्तं नमं संति जसधम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण उसका सदाई मंगल होगा। लग्जरी, कंफर्ट, शानदार व्यू, पार्क इन बाय रेडिसन होटल। अपनेपन का एहसास, यहाँ बिताया हर पल आपके लिए होगा खास। यहाँ के अमेजिंग रूम्स, बैंक्वेट हॉल, तमाम प्रकार के प्योर वेज जैन फूड। जिंदा दिल लोगों के खूबसूरत शहर सूरत में रेडिसन ग्रुप की स्टार रेटेड लग्जूरियस होटलों में सबसे अग्रणी है पार्क इन बाय रेडिसन होटल। एक बार अवश्य विजिट करें। सूरत अडाजन में पार्क इन बाय रेडिसन होटल। प्रोजेक्ट बाय सुमेरु ग्रुप, श्री बाबूलाल मांडोत, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।